भाई सेकेंडरी और रिप्रोसेस होता क्या है? आरपी और सेकेंडरी के बीच में फर्क क्या है? रिप्रोसेस टी और सेकेंडरी को क्या एक मान सकते हैं? उनकी क्वालिटी एक हो सकती है? चलिए इस बात पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो हम बात करते हैं आज आरपी वर्सेस सेकेंडरी टी, मतलब रिप्रोसेस और वर्सेस सेकेंडरी टी जो है, सेकेंडरी देखिए शॉर्ट में लिख दिया। सेकेंडरी टी में क्या फर्क है तो दोनों सेकेंडरी, लेकिन एक सेकेंडरी है तो एक सेकेंडरी का बाप है तो ये दोनों सेकेंडरी में क्या फर्क है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों के लिए एक खास क्वेश्चन भी होगा, बाद में पूछूंगा, वीडियो में बने रहिए। उसका जो आंसर देगा मेरी तरफ से बढ़िया से आप लोगों को स्वागत करूंगा। तो चलिए बात करते हैं रिप्रोसेस और सेकेंडरी टी के बारे में। किसी भी फैक्ट्री में जब चाय बनती है, किसी भी फैक्ट्री में अगर चाय की क्वांटिटी मान लीजिए कि 1000 किलो बनी, 1000 किलो किसी भी फैक्ट्री में चाय बनती है, तो इस 1000 किलो में से कम 10 से 15% क्या निकलेगा? सेकेंडरी टी निकलेगा। ठीक है, सेकेंडरी टी निकलती है, ये सेकेंडरी टी बोलते हैं। और इस 10 से 15% जो सेकेंडरी टी होती है, उसको फिर से साफ सफाई करने के बाद से कम यहाँ पे 5% टोटल प्रोडक्शन का 4 से 5% आपका निकलेगा वेस्टेज। ठीक है, ये वेस्टेज। अब ये वेस्टेज है मतलब क्या है? चाय की वेस्टेज है। अब ये चाय की वेस्टेज बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत खराब भी हो सकती है। टी बोर्ड के नियम के अनुसार 2% आपको वेस्टेज डिक्लेयर कर देना चाहिए, और 2% वेस्टेज होता भी है, लेकिन किसी कारण से कहीं ज़्यादा कहीं कम या कुछ भी रीजन हो, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि आप जब 1000 किलो चाय बना रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 किलो चाय बना रहे हैं, तो इसमें से हर दिन जो है 40 से 50 केजी आपका एक वेस्टेज निकल रहा है। और ये वेस्टेज को क्या करना पड़ता है? इस वेस्टेज को जमा करना पड़ता है। जमा करते 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 1-2 महीने के बाद देखा गया कि ये वेस्टेज आपके फैक्ट्री में, अब इस पे मैं एक छोटा सा मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, डाटा दिखाता हूँ। इस डाटा को देखते ही आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए छोटी सी क्वांटिटी को मैं पकड़ा, 50 केजी पर डे वेस्टेज निकल रहा है। अगर 1 महीना में कितना हो गया? 1500 किलो जमा हो गया। 2 महीने में कितना हो गया? 3000 किलो हो गया। अगर किसी फैक्ट्री में चाय कितना बन रहा था? 1000 किलो। भाई 1000 किलो तो एकदम छोटा सा फैक्ट्री हो गया, लेकिन कुछ फैक्ट्रियां हैं जो पर डे 5000 किलो चाय बनाती हैं। तो ये सीधा जो है 1 महीने को अगर 15 से 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 किलो चाय हो गया तो कितना हो गया? 75, 7500 किलो हो गया ना। ठीक है, तो ये 7500 किलो 1 महीने में जमा हो गई। कैलकुलेशन ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब इस तरीके से अगर मान लीजिए 2 महीने का हो गया, तो यहाँ 15000 किलो जो है क्या हो गया? जमा हो गया। तो ये चाय को क्या करते हैं वो लोग? भाई सेकेंडरी का सेकेंडरी, एकदम वेस्टेज की बात हो रही है, बात को समझिएगा। अब ये चाय को ये क्या करेंगे? पानी वानी में लेंगे, भिगोएंगे और उसको बना देंगे फिर से चाय। मतलब प्रोसेस को फिर से दोहरा देना, प्रोसेस को फिर से दोहरा देना रिप्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस को फिर से दोहरा देते हैं, रिप्रोसेस है। चाय की जो भी बची खुची उसके अंदर में जो माल मटेरियल था, जो भी क्वालिटी था, सब गया कचरा। तो रिप्रोसेस चाय की क्वालिटी सब समय इंफीरियर होती है। रिप्रोसेस चाय की ब्लूम नील होती है। रिप्रोसेस चाय में एक ही चीज का टारगेट होता है, दाने को गोल करो, काला करो, साफ करो। लेकिन उसकी टेस्ट की बात है, उसकी क्वालिटी की बात है, उसकी इन्फ्यूजन की बात है, एकदम 0/0, कुछ नहीं होता है उसमें, सिर्फ नाम का होता है। तो कोई भी आपको चाय रिप्रोसेस दे तो कम से कम उसकी टेस्टिंग की समझ करिए। और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इन्फ्यूजन क्या होता है, लिकर क्या होता है। आप टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी देखिए, आप पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को जानने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी की तरफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिप्रोसेस होता क्या है। रिप्रोसेस पे भी मैं इसकी टेस्टिंग करके लाइव
एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो रिप्रोसेस टी को आप टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क है, सेकेंडरी टी को जब टेस्ट करेंगे तो क्या फ़र्क है, इसकी एकदम लाइव में दिखाने वाला हूँ। आप लोग जो है चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, पता नहीं कब कौन सा वीडियो आए। तो अब सेकेंडरी की बात आती है। अब रिप्रोसेस क्या हुआ, एक महीने में मान लीजिए कि हम 10,000 kg मैक्सिमम पकड़ते हैं छोटी मीडियम फैक्ट्रियों के लिए, और बड़े फैक्ट्रियों के लिए 15,000 भी हो सकता है, और छोटी फैक्ट्रियों के लिए ये 5,000 किलो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब 5,000, 10,000 या 15,000 किलो हर महीने रिप्रोसेस आती है, उसकी सारी ग्रेड हो सकती है। जबकि सेकेंडरी क्या होगी, सेकेंडरी जो टी है ये आपका 10 से 15% हर दिन आ रही है। तो ये क्या होती है कि आपका अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में सपोज हम 5,000 का टारगेट लेते हैं, सपोज हम 5,000 kg का टारगेट लेते हैं, ठीक है, तो 5,000 का मतलब क्या हो गया, 500 किलो हर दिन आ रही है, 500 से 700 750 किलो हर दिन आ रही है। तो क्या होगा, ये कम से कम 5 दिन बाद भी क्या हो गया, 2500 किलो चाय तैयार होगी सेकेंडरी। तो 2500 किलो चाय को क्या करेंगे, इजिली पैकेबल है, ये पैक कर देंगे, 5वां दिन पैक कर देंगे, 6वां दिन पैक कर देंगे, 1 सप्ताह बाद पैक कर देंगे। लेकिन ये 2-2 महीना बाद इसको रिप्रोसेस करते हैं, उसको निचोड़ फिचोड़ के काट कोट के एकदम बराबर करके रख देंगे। तो बैक्टीरिया फैक्ट्री आएगी, कचरा होगा, वो अलग चीज़ है। तो ये कम से कम 5 दिन 7 दिन बाद पैक हो जाती है। तो सेकेंडरी की चाय फिर भी लीकर अच्छी होगी, टेस्ट अच्छी होगी, इन्फ्यूजन ब्राइट हो सकता है। हाँ, इसमें फाइबर जरूर आ सकता है, इम्बॉडेड फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर्स आ सकते हैं। अब इम्बॉडेड फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसको आप लोग देखिएगा, होता क्या है, स्पेशल वीडियो एक और बनाऊंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये रिप्रोसेस और आरपी में क्या फ़र्क है, उसकी पैकेजिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। इसकी जब लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और आप सीखिए, समझिए। मैं हूं आपके साथ, चाय गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। और जैसा मैं पहले बताया था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी आराम से आप दे सकते हैं अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो सबसे प्रीमियम ग्रेड कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फैक्ट्रियों में। जैसे सेकेंडरी बताया, प्राइमरी बताया, रिप्रोसेस बताया, उस तरीके से चाहे बीओपी हो, बीओपीएसएम हो, बीपी हो, ओएफ हो, इनमें से सबसे ज़्यादा पैकेजिंग किस ग्रेड की होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ग्रेड की होती है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, मेरे तरफ से थम्स अप और स्पेशल थैंक्स। तो आपका इंतजार रहेगा, जल्दी से लिखिए फटाफट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।